हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो hit the bell notifications to get the updates from this channel। तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले हम आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर ग्रैब करते हैं। 5 ऑफ एयर एंड मैसेंजर ऑफ फायर। तो आप दोनों के बीच में किसी तरह की कोई बातचीत चल रही होगी या कोई एक कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन इस तरह से चल रही होंगी जिसके चलते आपके पर्सन या तो आपसे नाराज हैं या फिर ये आपकी बात से एग्री नहीं करते। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको हर हाल में कन्विंस करना चाहते हैं। मतलब अगर इन्होंने कम्युनिकेशन आपकी तरफ रखा है जहाँ पर ये कुछ ऐसी बातें कह रहे होंगे या बता रहे होंगे आपको कि इन्होंने कुछ प्रेजेंट किया है, तो ये शायद आपको कन्विंस करना चाहते हैं, अपनी बात के लिए मनाना चाहते हैं, एग्री करना चाहते हैं, हर हाल में इस चीज़ को जीतना चाहते हैं। बट एक जो केस ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने इनकी तरफ कुछ बातें कही हैं या कुछ इन्हें बताया है, इनकी तरफ कोई कम्युनिकेशन रखा है, तो ये उस चीज़ के लिए या तो एग्री नहीं है या फिर ये आपसे सहमत नहीं है। आप दोनों के बीच में इवन किसी बात को लेकर एक तरह की डिसएग्रीमेंट भी चल रही होगी कि ये कुछ और चाहते हैं, आप कुछ और चाहते हो, और जिस वजह से आप दोनों एक कॉमन या म्यूचुअल ग्राउंड शेयर नहीं कर पा रहे होंगे। बट आपके पर्सन ऐसे होंगे ना कि ये आपको एक मौका देकर देखना चाहते होंगे। मतलब ये शायद कुछ टाइम के लिए आपकी बात मानकर भी देखना चाहते हैं। मतलब एक तरह की ऐसी एनर्जी है ना कि अंदर से तो ये खुश नहीं है, लेकिन आपकी खुशी के लिए शायद ये हो सकता है हाँ कह भी दे। तो इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आई डोंट नो गाइस कितने लोगों के साथ ये जो बात है रेजोनेट कर सकती है, लेकिन आपके पर्सन खफा ज़रूर हैं। और बहुत सारे अदर केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन का एक्शन आपकी तरफ आना था, लेकिन इन्होंने कोई एक्शन नहीं रखा और ये एक मेल ईगो में स्टक है। या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि यू नो एक तरह का ईगो ये कैरी करते हैं कि मैं क्यों करूं या फिर मैं क्यों बताऊं। तो इस तरह की भी एनर्जी हो सकती है बहुत लोगों के लिए, ये भी एक सिनेरियो हो सकता है। तो आपके साथ जिस तरह से भी एनर्जीज मैच करती हों गाइस, उसी वेज में आप ले सकते हो। बट कुछ तो है जो कम्युनिकेशन से कनेक्टेड है, रिलेटेड है। या तो आपने कम्युनिकेट ऐसा किया है या फिर इनका कम्युनिकेशन आना था। एक मेस्ड अप एनर्जी है ये। योर पर्सन इज नॉट हैप्पी, योर पर्सन इज रादर अपसेट, या ये गुस्से में है या एंगर में है, एक तरह का एटीट्यूड ये कैरी कर रहे हैं, ईगो में है कि क्यों ये सब, इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है, ये सब क्यों करना है। आप जो भी कह रहे हो इनसे करने को या फिर जो भी बातचीत आपके बीच में हो रही है, इनको लगता नहीं कि ऐसा कुछ भी होना चाहिए। तो ये डिसएग्रीमेंट है। तो ये एनर्जीज मैं देख रही हूँ। ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर 7 ऑफ वाटर की बनी हुई है गाइस। तो यस, आप भी बहुत सारी बातों को लेकर कंफ्यूजन में हैं कि चलो अगर आपने इनसे कुछ कहा भी, आपने इन्हें कुछ बताया भी है, तो आप भी उन सारी बातों को लेकर श्योर नहीं हो। ये शायद आप आउट ऑफ सम एक्साइटमेंट कह रहे होंगे या फिर आउट ऑफ सम, इवन आपकी भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी। आप भी अपने लाइफ के किसी ऐसे एरिया में स्टक हैं जहाँ पर आपको डिसीजन मेकिंग लेना है। किसी तरह की चॉइस आपको सेलेक्ट करनी है। तो शायद आप अपने पर्सन को पुश कर रहे होंगे किसी चीज़ के लिए, एग्री करवाना चाहते हो आप। तो आप एक क्लियर कम्युनिकेशन रखना चाहते हो उनकी तरफ। तो शायद आपके पर्सन इस बात से एग्री नहीं कर रहे। एक ऐसा सिनेरियो हो सकता है ना कि मान लो आपकी लाइफ किसी एक डायरेक्शन की तरफ आपको बहुत ज़्यादा पुश कर रही है, तो आप क्या कर रहे हो, अपने पर्सन को पुश कर रहे हो। तो आपके पर्सन क्योंकि रेडी नहीं है और वो शायद इसलिए आपसे एग्री नहीं कर रहे हैं, तो आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन जा रही है, आपके पर्सन उस कम्युनिकेशन से या तो एक डिनायल में बने हुए हैं या फिर ये नहीं चाहते। जो भी आप इनसे मांग रहे हो या पूछ रहे हो, जो भी बता रहे हो, ये उस बात से सहमत नहीं है।
और एक चीज़ ऐसी भी हो सकती है यहाँ पर कि बहुत सारी जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेम्पलेशन में बनी होंगी, काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीमिंग में बनी होंगी, काफ़ी सारी चीज़ों को आप सोच रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, उन सब चीज़ों के बारे में ड्रीम कर रहे हो। और जब भी आप ड्रीम्स देख रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, सोच रहे हो, तो आपका जो इनर सेल्फ है या फिर आपके अंदर एक ऐसी पर्सनैलिटी होगी जो स्टबर्न पर्सनैलिटी है, कि आप टाइम फ्रेम सेट करते हो हर एक चीज़ के लिए कि क्यों? मतलब इतना वक़्त यहाँ पर क्यों लग रहा है? कुछ तो यहाँ पर पुश करना पड़ेगा, कुछ एफर्ट रखना पड़ेगा, चीज़ों को एक मूवमेंट में लाना पड़ेगा, स्टैग्नेंट चीज़ें आपको पसंद नहीं होंगी। आप इंतज़ार पर बिलीव तो करते हो, लेकिन हद से ज़्यादा इंतज़ार पर शायद आप बिलीव नहीं करते होंगे। तो आपकी भी लाइफ़ बहुत सारे वेज़ में स्टक पड़ी होगी गाइस। आप भी एक प्रोक्रेस्टिनेशंस देख रहे होंगे कि चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं और आप चाहते हो कि एक कोई ऐसा एफर्ट हम रख कर देख लें, हम अपनी तरफ से कुछ ऐसा ट्राई रख कर देख लें कि इस पर्सन के अंदर वो मोटिवेशन आए, ये पर्सन भी कुछ कर सके हमारे लिए। तो ये एक सीधा-सीधा आपके पर्सन की तरफ आपका एक पुश है टुवर्ड्स समथिंग, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जीज़ को देखते हुए लग रहा है कि ही इज़ नॉट रेडी। बट हाँ, मैं आपको ज़रूर एक्सटेंडेड वर्ज़न में ये क्या चीज़ें हैं, आपको डिटेल्ड वेज़ में बताऊँगी, लेकिन अभी के लिए मैं इतना ही बता सकती हूँ आपको कि आप की लाइफ़ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं गाइज़, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी आप क्या करें। तो आप अपना कन्फ्यूज़न ले जाकर अपने पर्सन के सामने प्रेज़ेंट कर रहे होंगे एक कम्युनिकेशन के चलते, और वो इस बात से एग्री नहीं करते, मतलब सहमत नहीं है। ये नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, और ये आपका साथ नहीं दे रहे होंगे। आप जैसा चाहते हो ये उस चीज़ के लिए एग्री नहीं कर रहे होंगे। तो जिसके चलते आप दोनों के बीच में या तो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, एक वॉर छिड़ रही है यहाँ पर। आपके पर्सन जीतना चाहते हैं यहाँ पर हर हाल में, क्योंकि ये अलाउ नहीं कर सकते आपको। अगर बहुत सारे लोग यहाँ पर वॉकअवे के बारे में बात कर रहे हैं कि आपने अगर इन्हें कुछ टाइम फ्रेम दे दिया है कि मुझे इतने टाइम फ्रेम तक आपका आंसर चाहिए, अगर आप ये नहीं करते हो तो मैं यहाँ से वॉक अवे हो जाती हूँ, अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाती हूँ या जाता हूँ, जो भी है गाइस। जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं होता है यहाँ पर, जो एनर्जी आपकी है वही आप ग्रैब करेंगे। तो अगर आपने ऐसा कुछ कह दिया अपने पर्सन से कि आप वॉक अवे होना चाहते हो, तो शायद ये बात आपके पर्सन को गुस्सा दिला रही है कि जबकि मेरी सिचुएशंस आप जानते हो, जबकि मेरे हालात आप जानते हो, फिर भी ऐसे डिसीजंस आप क्यों लेते हो? तो इस तरह की एक डिसएग्रीमेंट हो सकती है यहाँ पर। फाइन। तो फाइनली ये जो सिचुएशन है ये कहाँ पर लीड हो रही है, कहाँ पर प्रोसीड हो रही है? तो यहाँ पर टू ऑफ वाटर की एनर्जीज प्रोसीड होंगी गाइस। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं डिवाइन इंटरवेंशन के तहत कह लो, या फिर आपके पर्सन को जो भी आप ट्रिगर दे रहे हो स्ट्रेट कम्युनिकेशंस के चलते, अगर आप सच में वॉक अवे हो जाते हो यहाँ से फॉर अ वाइल ही सही, कुछ टाइम के लिए ही सही, तो ये चीज़ आपके पर्सन के अंदर एक ट्रिगरिंग छेड़ सकती है, जिसके चलते ये इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपके पर्सन सच में एक फियर ऑफ अबैंडनमेंट से डरते हैं, मतलब इनका पैटर्न अगर ऐसा रहा है कि हर बार इन्हें कोई छोड़कर चला जाता है, या फिर आप इन्हें छोड़कर चले गए हो कई बार, तो आपके पर्सन ये चीज़ नहीं सह सकेंगे, क्योंकि ये आपके साथ रहना चाहते हैं गाइस। ये आपके साथ एक स्पिरिचुअल यूनियन ऑलरेडी सेंस कर चुके हैं। स्पिरिचुअल यूनियन क्या होता है मैं आपको बता दूं गाइस, कि अगर आपकी जो सोल है वो किसी एक पर्सन के सोल के साथ, अगर वो एक कनेक्टिविटी महसूस करती है, कि अगर आपको लगता है कि ये पर्सन तो कोई ऑर्डिनरी सा पर्सन नहीं है, इस पर्सन के साथ मेरा सोल लेवल तक का एक कनेक्ट है, ये सोलमेट्स के साथ भी महसूस होता है एंड ट्विन फ्लेम्स के साथ भी महसूस होता है। लेकिन डिफरेंस यहाँ पर ये है कि ट्विन फ्लेम्स आपकी ही सोल होती है, मतलब वो आपके सोल का एक पार्ट है, और वहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों में अपने पर्सन से डिफरेंट मानते हो खुद को। जैसे कि ट्विन फ्लेम्स हमेशा अपोजिट इन नेचर होते हैं। जैसे कि अगर अम, इनका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वेज में है, तो आपका बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, एंड वाइस वर्सा। सिर्फ एक चीज़ को लेकर नहीं कह रही हूँ मैं, कई सारी चीज़ें आप ऐसी नोटिस करोगे कि आपके पर्सन हमेशा आपको डिफरेंट मिलेंगे। इनके बिलीफ सिस्टम्स डिफरेंट होते हैं, इनका सोचने का अंदाज डिफरेंट होता है, आपका अलग होता है।
और आपका इवन चाइल्डहुड भी डिफरेंट होता है, इनका भी चाइल्डहुड डिफरेंट होता है। तो इस तरह आप बहुत सारे वेज़ में एक-दूसरे से डिफ़र करते हो। तो टू ऑफ वाटर एक्चुअली टॉक्स अबाउट दैट ओनली कि अपोज़िट अट्रैक्ट्स। या फिर अगर ये आपके सोलमेट भी हैं गाइस, तो यहाँ पर आपको अपने पर्सन में सिमिलर चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि सोलमेट्स हमेशा सिमिलर इन नेचर होते हैं, सिमिलर इन एनर्जीज़ होते हैं। इनका और आपने आपका सोचने का तरीका सेम होता है। इमोशनल ये भी होते हैं, आप भी इमोशनल होते हो। अगर आप प्रैक्टिकल हो तो ये भी प्रैक्टिकल होते हैं। तो एक बैलेंस होता है यहाँ पर। सोलमेट्स में हमेशा बैलेंस देखा गया है। इसीलिए बहुत सारे लोग सोलमेट्स को अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स से हम सीखते हैं, लेकिन सोलमेट के साथ हम एक पेयर बनाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीज़ आपको हमेशा समझना होगा कि ऑलवेज़ ट्राई टू अट्रैक्ट योर सोलमेट्स इनटू योर लाइफ, जो आपको एक सुकून वाली ज़िंदगी दे सकते हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम के साथ एक लाइफ देख रहे हो, तो वो लाइफ आपके लिए उतनी परफेक्ट नहीं रहेगी, क्योंकि मुझे लगता है गाइस कि जो इंसान हमें समझ सकता है, जिस इंसान की बिलीफ सिस्टम सेम है, इमोशनल फ्रंट पर भी अगर हम दोनों सिमिलर हैं, तो तब वो एक अच्छा पेयर माना जाएगा। एंड माना जाता है बहुत सारे रिलीजियस बुक्स के हिसाब से, ये देखा गया है कि सोलमेट्स हमें स्वर्ग तक ले जाते हैं। मतलब सोलमेट्स के साथ ही हम स्वर्ग में एंटर करते हैं। तो जब ये बात ऑलरेडी कही जा चुकी है गाइस, तो हम ट्विन फ्लेम जर्नीज में क्यों स्टक होकर रह जाते हैं? वजह बताती हूँ कि ट्विन फ्लेम्स के साथ अगर हमारी कुछ लर्निंग्स बाकी हैं, अगर हमारे ट्विन फ्लेम आकर हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, हमें हील करना चाहते हैं, हमें लाइफ में अपग्रेड करना चाहते हैं, तो वो हमारी लाइफ से जा नहीं पाते जब तक वो हमें पूरी तरीके से सिखा नहीं देते। एंड ये उनके साथ भी है। तो अगर हम उनके भी लाइफ में ऐसा ही इम्पैक्ट रखते हैं कि हम भी उन्हें बहुत कुछ टीच कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो ये इम्पैक्ट हम उनको भी देकर जाते हैं, ताकि वो भी अपनी लाइफ के एक अपग्रेडेड वर्जन में एंटर कर सकें। लेकिन आपका मकसद यही होना चाहिए कि आप अपने एक सोलमेट को अट्रैक्ट करें, उनसे शादी करें, उन्हीं के साथ स्वर्ग में एंटर करें। तो ये कॉन्सेप्ट है गाइस। ज़रूर आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और कभी मुझे वक्त मिलता है तो मैं उस पर एक ज़रूर एक सेशन क्रिएट करूँगी और आपको बताऊँगी वहाँ पर। बट हाँ, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट से ही रिलेटेड होने चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स आप कार्मिक पार्टनर के बारे में भी पूछ सकते हैं, ठीक है? और इवन अगर आपको ये पता करना है कि आप जिस भी पर्सन से एक अटैचमेंट में हैं, वो आपके पर्सन आपके सोलमेट्स हैं या ट्विन फ्लेम्स हैं या कार्मिक पार्टनर्स हैं, इसके लिए आप पर्सनलाइज्ड सेशन मुझसे ले सकते हो। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर। अगर ये जो शिफ्ट है आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइस। और इस पर्टिकुलर से सेशन का एक एक्सटेंडेड वर्जन हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे। वहाँ पर मैं आपको आउटकम एनर्जीज बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ वाटर यही कहता है गाइस कि आप दोनों इस कनेक्शन को दोबारा से ब्लॉसम कर पाओगे, दोबारा से ग्रो कर पाओगे, दोबारा से इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश करोगे आप। तो यहाँ पर जो आउटकम है वो पॉजिटिव है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जीज क्रिएट हो चुकी हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में। एक तरह की डिसएग्रीमेंट यहाँ पर बनी हुई है। ओके, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा रेगुलर सेशन के लिए, रेगुलर रीडिंग्स के लिए। और हम ज़रूर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए गाइस। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।